हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाई ही है। जैसा कि दिल्ली के अंदर या सीबीएसई के अंदर ये नोटिफिकेशन आ चुका है कि 26 सितंबर से आपका मिड टर्म स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। और आज जिस सेशन को मैं लेकर आया हूं वो आपके लिए ही है। क्लास 8 वाले ध्यान से सुनना, आपके लिए ये सेशन है। आज मैं आप लोगों के सामने आपकी मैथमेटिक्स बुक का पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। हाँ, एक ही एक्सरसाइज है मैं जानता हूँ, लेकिन पहले ही चैप्टर का पहला एक्सरसाइज आज हम करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज सिखा दिए थे। आप सभी लोगों ने उसे देख भी लिया होगा और सीख भी लिया होगा। और अगर नहीं देखा है तो अभी यहीं रुक जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जाकर आइडेंटिटी वाली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप आइडेंटिटीज नहीं सीखेंगे आप इनके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके हिंट बॉक्स में मैंने अपनी तरीके से, तुम्हारे बुक में नहीं है, मैं अपने मन से तुम्हें हिंट बॉक्स में तीनों प्रॉपर्टी के नाम लिख दिए हैं। अब आपको बताना है कौन सा कहां पर लगेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी एंड द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये मल्टीप्लाई में आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ नाम बताना है प्रॉपर्टी का, मल्टीप्लिकेशन का कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। हिंट बॉक्स में मैंने आपको यहाँ पर हिंट दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर है -4/5 मल्टीप्लाई 1, फिर इसी 1 को यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई -4/5। ये तो वही वाली बात हो गई ना, a/b मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई a/b, और फाइनल आंसर आया a/b। याद कीजिए, आपको आइडेंटिटीज वाले में मैंने पढ़ाया था। यहाँ पर 1 क्या हो रहा है, 1 जो है यहाँ पर 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। कैसे? इसके जवाब के लिए आप प्रॉपर्टीज वाली वीडियो देखिए। दूसरा क्वेश्चन है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7। इसी को यहाँ पर लिख रहा है -2/7 और मल्टीप्लाई -13/17। यहाँ पर मान लीजिए a/b, यहाँ पर इस तरीके से और एक नंबर ले लीजिए c/d, और यहाँ पर एक नंबर, यही नंबर यहाँ पर c/d मल्टीप्लाई a/b। इससे यहाँ पर आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे 13 टू 26 और 17 से मल्टीप्लाई करके सेम ही आएगा, उसी तरह 17 सेम है, यहाँ पर 2 और 13 भी सेम है। तब इस जगह पर कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया गया है, तो आंसर में आएगा हमारे पास कम्यूटेटिविटी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19, दैट मीन्स a/में b मल्टीप्लाई b/में a इक्वल टू 1। कैसे? b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, फाइनल आंसर 1। तब इस जगह पर हम लोग लिखेंगे, ये क्या हो रहा है, इनवर्स ही तो हो रहा है। पहला नंबर -19/29 है, इस जगह पे इनवर्स कर दिया गया है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी के साथ पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है डन। और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2 और 3, और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते ही हमारा ये एक्सरसाइज या फिर ये चैप्टर ही कह सकते हैं पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला दूसरा क्वेश्चन है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी काम करेगा, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है 1/3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4/3। कुछ तो रिलेशन है दोनों में, क्या है? 1/3 यहाँ भी आ रहा है, 6 यहाँ भी है, 4/3 इस जगह पर भी, इस जगह पर भी है, लेकिन अलग फॉर्म में लिखा गया है। जैसा कि यहाँ पर मान लेते हैं a मल्टीप्लाई और 6 को मान लेते हैं b मल्टीप्लाई 4/3 को c, और यहाँ पर क्या दे रखा है, 1/3 हमने a को माना था तो इस जगह पर भी a आएगा, और 6 जो है मैंने b को माना था तो इस जगह पर आएगा b, और मल्टीप्लाई में 4/3 है c। आपने देखा पहले b और c एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसमें a और b एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस वाले मेथड को हम लोग बोलेंगे
एसोसिएटिविटी हमने बेसिक वाले रूल में, प्रॉपर्टी वाले रूल में पढ़ा था ये कैसे होता है एसोसिएटिविटी। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, जस्ट एग्जांपल रेशनल नंबर मल्टीप्लाई रेशनल नंबर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? हमेशा प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जब दो रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर में रेशनल नंबर ही आएगा। तो इस जगह पर आंसर में लिख देंगे हम लोग रेशनल नंबर। इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, ये एक्सरसाइज, या फिर यूं कहे कि चैप्टर 1 हमारा पूरा हो चुका है। आई होप कि आप लोगों ने सीखा होगा, और अगर आपने सीख लिया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप थोड़ा पुण्य कमा लीजिए, अभी एग्जाम का टाइम है, पुण्य काम आएगा। और अपने दोस्तों को भी ये सीखने का मौका दे ताकि वो भी सीख जाए और आपके साथ साथ उनका भी पेपर अच्छे से जाए, अच्छे से हो जाए उनका पेपर। और आपके बुक के मैथ के जो भी फर्स्ट टर्म के सिलेबस है वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाइए और क्लास 8 मैथ के प्ले लिस्ट से सारे वीडियोस निकाल कर आप देख लीजिए, सीख लीजिए। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिए। आई होप, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूं। तब तक आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ध्यान दीजिए, अच्छे से एग्जाम आने वाला है। और जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और भी कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में।